जय हिंद प्यारे साथियों। प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम मैं आज नहीं बताऊंगा। इस कहानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा, कमेंट करना होगा। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है। कहानी में 3 पात्र हैं। शाहना है जो कि एक कर्जे देने वाला व्यक्ति है। ये मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन कहानी का सार जो है इसके ऊपर ही टिका हुआ है। मुन्नी है और हल्कू है। मुन्नी और हल्कू पति पत्नी होते हैं, लेकिन हल्कू एक कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम है जबरा। इस कहानी में एक दयनीय किसान की स्थिति को व्यक्त किया गया है। एक किसान कैसे अपनी मेहनत मजदूरी करके एक फसल को तैयार करता है, लेकिन फिर भी उसको उसकी मेहनत के अनुसार उसको उसका फल नहीं मिल पाता। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। हल्कू अपने घर में प्रवेश करता है, जहां उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही होती है। वो कहता है, शाहना आया है, वो 3 रुपए जो हम लोग ने जुटाए हैं उसे दे दो, शाहना को लौटाना है। तो उसकी पत्नी बोलती है, मात्र 3 रुपए ही तो हैं, हम कंबल कहाँ से खरीदेंगे। तो उसका पति निराश होकर बोलता है, तो क्या हम शाहना की गाली सुनेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई थी। उसकी पत्नी ने भौं चढ़ाए हुए बोली, क्या उसका राज है। लेकिन यह एक सच्चाई भी थी, जिसके कारण उसकी पत्नी गई अंदर और गठरी से 3 रुपए लाकर उसके पति को दे दिया। उसके पति ने यानी हल्कू घर के बाहर निकला। वो ऐसे घर के बाहर निकल रहा था जैसे वो अपने हृदय के टुकड़े को किसी को समर्पित करने जा रहा है। वो पैसे जुटाकर पुष्प की रात, जो कि हाड़ बहुत ही ठंडा पड़ती है, मानो कि हाड़ गला देगी, उसके लिए कंबल खरीदने के लिए वो पैसे जुटाए थे। लेकिन शाहना की गाली के चलते वो पैसे लौटा देता है, दे देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है कहाना हल्कू के खेत पर। शाहना हल्कू अपने मेहनत मजबूरी के बल पर उसकी खेत की उपज बहुत फसल अच्छी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि उसके खेत में जो उपज उसने बोए थे, जो खेत में जो फसल बोए थे, वो बहुत ही अच्छी थी। वो प्रतिदिन खेत में रखवाली करने जाता। एक दिन की बात है, ऐसे ही वो खेत में रखवाली करने के लिए गया। उस रात भयानक ठंडी पड़ रही थी। उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी गया था। वो इतनी भयानक ठंडी पड़ रही थी उस दिन, उस ठंड से उसको नींद नहीं आ रहा था। वो अपने कुत्ते को कहता है, उसका कुत्ता बगल में ठंड के मारे कूं 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 बोलता है। इधर एक तरफ उसका कुत्ता है, एक तरफ वह फटे चिते चादर ओढ़कर सोया हुआ है, जिसके आंखों में नींद नहीं आ रही है। उसके शरीर कपकपा रहे हैं ठंड के चलते। वो एक करवट बदलता है, फिर दूसरी करवट बदलता है। नींद नहीं आने के कारण फिर वो उठकर बैठ जाता है और अपनी कुत्ते से बात करने लगता है। बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से,
मैंने बोला था ना तुम्हें कि तू घर पे रह और वहाँ अपनी देखभाल कर, लेकिन वह नहीं रहा। फिर इसमें मेरी क्या गलती है? ये कुत्ता को बोलता है। कुत्ते ने सहमति में अपनी दुम हिलाता है। फिर क्या होता है? वो चिलम फूंकता है। वो बोलता है कि अभी तक 7-8 बार चिलम फूंक चुके हैं, लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सप्तऋषि अभी आधा पहर बाकी है। सप्तऋषि को देखता है। उसके मन में एक उपाय सूझती है। पास के बगीचे में पतझड़ का समय है। पतझड़ का समय चल रहा है। आम बगीचा है। घोर अंधेरी काली रात है। उसके मन में यह उपाय सूझता कि चलो चलकर कुछ पतझड़ को इकट्ठा करते हैं और उसको फूंक कर तापते हैं। वो ऐसा ही करता है और आगे अपने कुत्ते को बोलता है चलो। उसके कुत्ता और दोनों जाते हैं वहाँ और अरहर के खेत से कुछ झाड़ियों को उखाड़ता है और उसे झाड़ू बनाकर चल देता है बगीचे में। बगीचे में जाने के बाद उसने पतझड़ को इकट्ठा करता है और उसको फूंक कर तापने लगता है। अब उसके देह में गर्मी आने लगती है। अब उसने जो फटा हुआ चादर उड़े बैठा था उसको एक तरफ उतार कर रख देता है और मानो कि आग को चुनौती ठंड को चुनौती दे रहा हो। मुझे अब ठंडा करके देखा। लेकिन इससे पहले उसके पैर में न चप्पल थी। बगीचे में पतझड़ को इकट्ठा करते समय उसके हाथ इतने कपकपाए थे कि मानो कि वो धड़कन गया। अब वो आग को कूदकर उस तरफ जाता है, फिर कूदकर इस तरफ आता है। अपने कुत्ते को बोलता है कि देख जबरा, इसे तुम मुन्नी को मत बताना, नहीं तो मुन्नी गुस्से करेगी। और ये भी बोलता है कि तू भी कूद कर दिखा। लेकिन उसका कुत्ता उस आग के साइड से जाता है। हल्कू बोलता है ऐसा नहीं। फिर कुत्ता जो जबरा था वो बगल से जाकर फिर कूदता है। अब आग की लौ धीमा पड़ गई थी और हल्कू का शरीर गर्म हो चुका था और उसके गर्मी के साथ साथ उसे आलस भी आ रही थी। अब वो धीमे धीमे उसको नींद आ रही थी। इतने ही समय में उसके खेतों में नीलगायों का प्रवेश होता है। नीलगायों का एक झुंड का प्रवेश होता है जो उसके फसल को बर्बाद करने लगते हैं। लेकिन उस रात को, वो पुष्प की रात को उसे छोड़कर जाने, उस आग को छोड़कर जाने की उसकी हिम्मत ना हुई। वो अपने मन को बार बार समझाता है कि नीलगाय मेरी उपजी हुई फसल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ठंड इतनी है, भयानक ठंड पड़ रही है कि वो जाने से डरता है। डरता नहीं है, वो जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर भी कुछ हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वो आग से आगे जाता है छोड़कर, उसकी उंगलियां और पैर की जो तलवे हैं मानो कि बर्फ में ढल गई हो। वो फिर वापस आ जाता है और सो जाता है और सोचता है जबरा के रहते हुए कोई जानवर वाला प्रवेश कर सकता है क्या? जबरा उसका वफादार कुत्ता है। वह आज निर्दयी हो गया अपनी फसल की तरफ प्रति और वह सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है।
लेकिन उसका जो जबरा है वो पूरी रात जानवरों को भगाने में लगा हुआ है। लेकिन जबरा तो अकेला है, जानवर है, नीलगायों का झुंड है, वो निकाल नहीं पाता। ऐसे करते करते सुबह हो जाते हैं। एक तरफ बगीचे में हल्कू सोया हुआ है, दूसरी तरफ उसका कुत्ता जबरा उसके खेत में ऐसे पड़ा हो जैसे उसमें जान नहीं है। इसी बीच सुबह धूप निकलता है और उसकी पत्नी का आगमन होता है। उसकी पत्नी मोनी आकर हल्कू को जगाती है। सारा खेत बोलती है कि सारा खेत उजड़ गया, समाप्त हो गया, जानवरों ने इसे चर डाला और तुम ऐसे सोई हो। इससे बचने के लिए हल्कू एक बहाना बनाता है, मैं मरते मरते बचा हूं। मेरे पेट में इतने भयानक दर्द हुए कि मैं उसे बचाने नहीं जा सका। दोनों वापस आए अपने खेत की तरफ। वहां मुन्नी उदास थी क्योंकि उसके खेत का सारे फसल जबरे जो नीलगाय थे चर चुके थे और हल्कू मन ही मन प्रसन्न था। अब खेत में तो नहाना पड़ेगा। अब वहां से वो निर्णय करते हैं कि अब हम खेती नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे। यहीं पे कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में एक किसान की दयनीय स्थिति को बताया गया है, जो शहर में बैठे लोग, बड़े बड़े लोग को ये पता नहीं है कि एक किसान कितना मेहनत से अन्न को पैदा करता है, उपजाता है, फसल को बचाता है, लेकिन फिर भी उसकी सही कीमत, उसकी सही लागत उसको नहीं मिल पाता है। एक कंबल खरीदने में असमर्थ रहता है, अपने लिए चप्पल खरीदने में असमर्थ रहता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन शहर में जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उसकी अनाज को खरीद कर मजे से खाते हैं,